ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे परतत्वे सदालीनो राम की समाज्ञा यो हि धर्म संस्थापन रतो वीरेशम तम नमाम्यहम् जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। आज़ादी के अमृत महोत्सव, स्वामी जी की जयंती और आज के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम में यहाँ मठ के हमारे अध्यक्ष और कार्यक्रम के अध्यक्ष सन्यासी द्वय, हमारे विशिष्ट वक्ता, विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए युवा छात्र और छात्राएं, भाइयों एवं बहनों और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे जुड़े हुए देश के कोने कोने से सभी श्रोता और दर्शक बंधु। अभी बहुत सारे युवा वक्ताओं को सुना और विशिष्ट वक्ता महोदय को भी सुना। मेरी स्थिति जो खेल के क्लोजिंग बैट्समैन वाली है, तो आप अब बहुत कुछ सुनने के मना स्थिति में नहीं होंगे। पीछे आपका भोजन भी रखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा अव्यवधान नहीं, समय की मर्यादा के भीतर ही अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। स्वामी जी के जीवन को आज जैसे त्रिवेणी है, तीन तिथियां टकरा रही हैं। स्वामी जी का जन्म दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव का हमारा आज़ादी का 75वां साल है। उसके विशेष संदर्भ में स्वामी जी के योगदान को विशेष रूप में रेखांकित करने का प्रयास भी मैं करूंगा। स्वामी जी को अध्ययन करने के लिए अलग अलग कारणों से अलग लोग अपने जीवन के विशेष क्षण में इसमें जुड़ते हैं। विद्यार्थी जीवन में मैं यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र रहा, बगल में मिशन है, यहाँ आकर के जुड़ गया जिज्ञासावश। और हर व्यक्ति दिखता तो एक जैसा है, लेकिन सबके व्यक्तित्व तो बिल्कुल निराले हैं, अद्वितीय हैं। आप अपने से ही संघर्ष करते हैं। सबकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियाँ अलग होती है, वैचारिक भावभूमि अलग होती है। हम पूरे जीवन पर्यंत अपनी यात्रा के दौरान अपने से ही संघर्ष करते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में जब आप आते हैं तो आपको एक नया स्पंदन मिलता है, एक स्टिमुलेशन मिलता है। आप फिर दूसरे तरह से सोचने लगते हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब उदाहरण दे रहे थे कि एक लेक्चर सुनने के बाद फिर अगले से उसकी तुलना करते, अच्छा रहा बुरा रहा। यहाँ पर हम हर अनुभव से गुजरने के बाद अपने जीवन में अगर कुछ चिंतन करते हैं तो फिर उस पर हमारा मन जो है क्रिया प्रतिक्रिया करता है और हमारा व्यक्तित्व नित्य इसी तरह से आपसी जो हेगल की डायलेक्टिक थियरी है, वाद संवाद और प्रतिवाद और संवाद, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, ये इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। आप इस शहर के उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो स्वामी जी के विचारों के सुनने के लिए इस अवसर पर यहाँ आए हुए हैं। स्वामी जी के जीवन को हम देखें, दो संवाद हमें बहुत ही रुचिकर और इस देश के इतिहास को हजारों वर्षों तक प्रभावित किए हैं, प्रभावित करते रहेंगे। एक तो गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। एक प्रखर विद्यार्थी और टीचर को जितना छेड़ सकता है उतना अर्जुन ने 700 श्लोकों में छेड़ा है। और दूसरा जो संघर्ष और टकराव है वैचारिक, मैं देखता हूँ ठाकुर के और स्वामी जी के मध्य, सनातन का और पश्चिम का ये टकराव है। एक व्यक्ति अपने तर्कों से पाश्चात्य शिक्षा में पूरी तरह ट्रेंड होकर के और हमारी संस्कृति को पूरी तरह से उसको ललकारने के लिए स्वामी जी के आगे खड़ा है। गीता का तो युद्ध महाभारत के जो संदेश है, महाभारत युद्ध के दौरान कुछ दिनों में हुआ होगा, लेकिन स्वामी जी का युद्ध उनके जीवन पर्यंत रहा। और विशेषकर 1881 में जब वह स्वामी जी आए हैं ठाकुर के संपर्क में और उनके शरीर त्याग तक 1886 तक वह सतत उनसे संघर्ष करते रहे।
मूर्ति पूजा उनको मानने की कहीं भी किसी भी तरह वो स्वीकार नहीं करते थे। और विशेष करके ऐसे आज का भारत तो बहुत बदल गया है। स्वामी जी के भारत की कल्पना करने के लिए आपको 19वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा, जब अकाल से लोग मर रहे थे, भूखों तड़प रहे थे, मर रहे थे, देश की आर्थिक विपन्नता अंग्रेजों के शोषण से पराकाष्ठा पर थी। ऐसे समय में कोई अगर ईश्वर का गान करे, घंटा घड़ियाल बजाने की वकालत करे, तो उसको फिर कोई भी पाश्चात्य शिक्षा में दक्ष व्यक्ति सहज रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। और स्वामी जी को भी यही कहते थे कि मुझे ऐसे किसी देवी देवता में बिल्कुल विश्वास नहीं है जो हमें रोटी न दे और स्वर्ग का सुख मिलने की हमें गारंटी दे रहा। तो उनकी अपनी टकराहट थी और युवा का जो मतवालापन होता है वह भी था। 18 साल के युवा थे और उस समय वो उन सौभाग्यशाली लोगों में थे जो भारत के विशेषाधिकार संपन्न तबके से थे। स्वामी जी का परिवार, उनके पिता बैरिस्टर थे और अच्छा जीवन स्तर था। कल्पना नहीं उन्हें कहीं भी ये जो जीवन की कठिनाइयाँ है जिसमें आम हिंदुस्तान जी रहा था, उसका उनको तनिक भी आर्थिक रूप में कोई एहसास नहीं था। लेकिन जब झटका लगता है, ठाकुर से टकराव होता है, घर में अन्न का संकट आ जाता है, वस्त्र का संकट आ जाता है, घर के लोग ही पैतृक मकान के लिए मुकदमेबाजी करते हैं, तब वहाँ की इस दुनिया की सच्चाई का रूबरू होते हैं। और वही स्वामी जी ठाकुर से लगातार संवाद करते हैं, टकराव करते हैं। वह दौर 1881 से 1886 तक मिशन की इस भावधारा को, जो हम नव वेदांत आंदोलन कह रहे हैं, जिसे व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत कह रहे हैं, उसको समझने के लिए जो हमारे युवा हैं उनसे हम अपील करेंगे कि आप यहाँ आए हैं। हमारे समझ से आज के तिथि में लगभग जो यहाँ भी होंगे सबके हाथ में मोबाइल सेट जरूर होगा। कोई ऐसा भी है कि जिनके हाथ में नहीं है? कुछ लोग हैं घर में होंगे, झपट कर उधार से जुआड़ से काम चला लेते हैं। तो दो काम कर लीजिएगा। एक तो इस आंदोलन को समझने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जीवनी पर डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध है, जिसे निःशुल्क आप देख सकते हैं। आपको देना है केवल 2 घंटे या 3 घंटे। एक काम आप ये कर लें। और दूसरा जो है स्वामी जी की जीवनी, उन पर भी बहुत सुंदर जो है फिल्में बनी हैं। तो वो 2 फिल्म है, एक रामकृष्ण मठ चेन्नई के द्वारा है और एक अन्य जगह से है। उसको आप ज़रूर देख लें। तो हम लोग जो हमें 15 मिनट की मर्यादा में हम ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकते। आज डिजिटल मीडियम इतना सशक्त हो चुका है कि आप उससे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे हवा से पकड़ सकते हैं, वो ले सकते हैं। उसमें कोई शुल्क नहीं है, जो आपका डेटा चार्ज है वही लगेगा। आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हमें भीतर से जो है कोई चेंज कर रहा है, भीतर से हमारे परिवर्तन शुरू हो गया है। और वह परिवर्तन की गति थोड़ी तेज हो जाए, उसे जीवन में, आचरण में उतारे भी। एकेडमिक रूप में मैं भी शोध छात्र रहा, स्वामी जी पर शोध किया और शोध का कारण भी यही तय किया था कि जीविका के तलाश में यहाँ हर युवा भटकता है। मैं भी शहर में संघर्षरत था और यह अफीम की तरह जो मुझे नशा था इधर का, अगर इसमें आया तो फिर वो वाला चैलेंज हाथ से निकल जाएगा। तो साधना ये रहा कि स्वामी जी पर ही पढ़ो और उसी को रिसर्च का टॉपिक कर लिया। तो फिर खूब जम के गहन अध्ययन करने का मौका, डॉक्टर भी बना दिया, लेक्चरर भी बना दिया, अधिकारी भी बना दिया। तो जो था स्वामी जी कल्पतरु की तरह, वो हमारी इच्छा ठाकुर जी ने पूरा किया। 3 तिथियाँ आपको जरूर याद रखना चाहिए। तीनों बायोग्राफी है, जो माँ शारदा की है, ठाकुर की है, स्वामी जी की है। 1836, 1853, 1863 और ये तो उनके जन्म के हैं। और तीनों लोगों का जीवन इस पूरे आंदोलन में, अगर आप इससे सही अर्थों में व्यवहारिक वेदांत को समझना चाहते हैं, तो जैसे प्रयाग में त्रिवेणी लुप्त है, वैसे इस आंदोलन में माँ जो है छुपी हुई है, वो दिखती नहीं है। ये अलग बात है कि आज के सैटेलाइट और उस सब ने
त्रिवेणी को भी नीचे ढूंढ लिया है। अभी हम देख रहे थे कि धारा बह रही है, जो कहते हैं कि यहाँ गुप्त धारा है, तो वो है। माँ इस पूरे आंदोलन में गुप्त रूप में ठाकुर के जाने के बाद 1886 से 1920 तक इस आंदोलन को पूरी तरह से माँ के आशीर्वाद से उनके संरक्षण में चलता है। अब स्वामी जी पूरे भारत में 1886 के बाद पौहारी बाबा का आया उदाहरण कई जगह है, निरंतर उनको ठाकुर की शिक्षा पर टकराव होता था, फिर वहाँ देखते थे, पूरा भारत घूमते रहे। 1893 तक लगभग 6-7 साल पूरे राजा महाराजा, गरीब की झोपड़ी, कोई ऐसा जगह नहीं रहा जहाँ सबको गए और उकसाए। लेकिन लोग मानने को स्वामी जी को समझते थे कि ये युवा लड़का है, इस उम्र में कुछ कमाता धमाता, घर संसार बसाता, इसको पता नहीं क्या सनक सवार है। कई लोगों ने इस तरह की टिप्पणी की। लेकिन महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। स्वामी जी की स्थितियों में हम आप होते तो हम लोग कतई अपनी विधवा माँ, 2 छोटे भाइयों को छोड़ करके, और हमारे पास डिग्री था,